अब आप किसी से मत पूछिएगा कि ये पेंगुइन कहाँ गया, तो ये पेंगुइन मेरे पास आया है पांडू जी से मिलने के लिए। मेरा रिजल्ट आ चुका है और मैं पास हो गई। मैंने कल भी इसी वजह से छुट्टी ली थी कि भाई, बट ये है कि इसकी क्वांटिटी इतनी सी है। मजंटा पिंक लिप लाइनर लगा रखा और उसके ऊपर ब्राउन लिपस्टिक लगा रही है। हर एक रिश्तेदार को तो यही लगता होगा कि भाई इतनी दूर गई है लड़की, क्या ही कर रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्पार्कर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल लाइक एंड टाप थिंग्स पर। तो आज मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मुझे कॉलेज जाना है और यहाँ मौसम कुछ ऐसा हो रखा है भाई, मैं ऐसे में कॉलेज कैसे जाऊँ। मैंने कल भी इसी वजह से छुट्टी ली थी कि भाई, मैंने कल भी ना इसी वजह से छुट्टी ली थी कि भाई मौसम बहुत ख़राब था, सुबह सुबह बारिश पड़ी थी। और आज का मौसम देखो भाई, ये मौसम कब ठीक होने वाला है। नाश्ता यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ और मैंने कॉफ़ी भी बना लिया। आपने मौसम देखा था ना सुबह का, कितना गंदा हो रहा था, और अब भी आप देखो तो भाई धूप आ गई है और मेरे यहाँ पे मलाई लग गई है। तो नाश्ता करते हैं। कल मैं इसी वजह से नहीं गई कि भाई मतलब मैं सुबह देख के आई, मौसम बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही थी और 10 साढ़े 10 बजे मैं मौसम ऐसा फर्स्ट क्लास मौसम हो गया। मतलब ठंड थी बट बहुत, मतलब वो सब चले गया था भाई, धुंध वगैरह सब चले गया। और मुझे ऐसा हुआ, मैंने कहा यार एक दिन की खाली छुट्टी हो गई। तो आज मैंने देखा, मैंने कहा पहले पूरा देखेंगे वैसे भी। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि मेरा रिजल्ट आ चुका है और मैं पास हो गई हूँ भाई। जिस तरीके के मेरे पेपर गए थे ना, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि हाँ भाई मेरा कुछ हो पाएगा, बट अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ मैं। चलो मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर उसके बाद तैयार होते टाइम मिलते हैं। तो जी स्पार्कल्स, आप कॉलेज के लिए तैयार होते हैं तो सबसे पहले हम लिप बाम लगा लेते हैं, क्योंकि होठ ऐसे ही इतने सूखे लग रहे हैं। मैंने ना ये भी मंगाया है। ये क्या होता है ये लिप ग्लॉस करते हैं। और ये एक्वालॉजी का मॉइस्चराइज़र है भाई। मतलब जिस हिसाब का इसका प्राइस है ना, मतलब क्वालिटी क्वांटिटी, क्वालिटी बहुत बढ़िया है। मतलब सेम क्वांटिटी, मतलब क्वालिटी है जो हम वो वाली एक आता है जेल वाला, वो मुझे बहुत पसंद है इनका, क्योंकि वो मैंने गर्मियों में भी यूज़ किया और जाड़ों में भी यूज़ किया है। तो विंटर में भी वो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आपको उससे कोई प्रॉब्लम आ रही हो या कुछ मतलब आपकी स्किन ड्राई फील कर रही हो, ऐसा नहीं होता है उससे भी। ठीक है, विंटर में भी उसे आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। बट ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा है विंटर के अकॉर्डिंग। मैं इसे नैनीताल की ठंड में और देहरादून की ठंड में, वैसे यहाँ पे देहरादून में तो नहीं कर पाऊँगी शायद मैं यूज़ समर्स में, बट विंटर के लिए ये बहुत अच्छा है ये वाला। बट यही है कि इसकी क्वांटिटी इतनी सी है और उसकी वो 200 ml का जार आपको बाय वन गेट वन में, अगर आप एक सनस्क्रीन मंगा रहे हो और उसके साथ वो टब मंगा रहे हो, तो वो टब आपको एटलीस्ट, अगर आप अकेले यूज़ कर रहे हो तो वो मेरे ख्याल से, तो अगर अकेले यूज़ कर रहे हो तो आपको 6 महीने तो आराम से चलेगा ही चलेगा। 3 महीने तो आप अगर डे और नाइट दोनों में लगा रहे हो तो चलेगा ही चलेगा। बट अगर आप इस वाले को यूज़ करोगे, ये मुझे नहीं लगता कि कब तक इतना ज़्यादा ये जो है मॉइस्चराइज़र चलेगा। ये 70 ml है। बस यही बात है कि ये क्वांटिटी में बहुत छोटा है, प्राइस में बहुत ज़्यादा है। बट मुझे ये था कि मुझे इसी पैकेजिंग में चाहिए था कुछ, क्योंकि मुझे ना उससे निकालने में, ऐसे टब से ऐसे निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और वो अभी टब यहीं पे रखा हुआ था। एक तो मैं अपनी बहन को दिया हूँ, क्योंकि मैंने ये ले लिया था तो मैं अपनी बहन को दिया थी वो टब। और मुझे टब ही और एक्वालॉजी की ही सनस्क्रीन मैं काफ़ी टाइम से यही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना और सनस्क्रीन में जाना भी मेरा दिल नहीं चाह रहा है। बट एक सनस्क्रीन और यूज़ कर रही हूँ, उसे जिसे यूज़ करना मैं भूल जाती हूँ। बट यूज़ करते हैं आज, देखते हैं कि कैसा लगता है। तो ये जो सनस्क्रीन है वो है डॉट एंड की वाली सनस्क्रीन। ये टिंटेड सनस्क्रीन है, बहुत ज़्यादा चली थी तो वो चलने की वजह से नहीं ली मैंने। मेरे माउथ के अराउंड ना बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो रही है और यहाँ इस एरिया पे, तो उसको कवर करने के लिए मैंने ये ली है। तो वैसे तो अभी तक मैंने इसे, मैं जब दिल्ली गई थी मैंने वहाँ यूज़ किया था शायद, और घर पे शायद मैं कहीं गई थी तब यूज़ किया था। तभी भी यूज़ नहीं किया था क्योंकि मैं भूल जा रही हूँ और मैंने इसे मंगा बहुत पहले लिया था। मेरा शेड भी बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे मैच की तरह ही आया है, जो मेरा मैच है। ऐसा कुछ खास पिगमेंटेशन तो इसने मेरी कम नहीं करी है, बट फिर भी हल्की, एक हल्का सा पिंच वाला ठीक कर दिया है फेस। और ये जो है ये मेरे मम्मी पापा लोग लेके आए थे मेरे लिए, मतलब मेरे लिए नहीं, मेरी सारी बहनों के लिए और भाभी के लिए, और अपने लिए मम्मी लेके आई थी सऊदी से। तो अब जो है ये फेस हो चुका है। अब आइस कर लेते हैं। टाइम कितना हो रहा है? 9:15 हो चुका है। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो बाल बनाने में होती है भाई। मेरे बाल बन नहीं रहे हैं क्योंकि वो इतने छोटे हो गए हैं कि वो बन नहीं रहे हैं। लिपस्टिक हम बाद में लगाएंगे, पहले हम बाल बना लेते हैं और चेंज कर लेते हैं उसके बाद। तो अब जो है मैं अपनी लिपस्टिक लगा लेती हूँ।
मुझसे बड़ा इस दुनिया में कोई पागल नहीं है जिसने मजंटा पिंक लिप लाइनर लगा रखा और उसके ऊपर ब्राउन लिपस्टिक लगा दी है। ये कितना अजीब लग रहा है ना, इसमें मेरे फेस को कितना वॉश ऑफ कर रहा है, बट ये रियल लाइफ में इतना नहीं लग रहा है, ये लग रहा है। चलो अब चलते हैं कॉलेज और आपसे मिलते हैं अब कॉलेज के बाद। काम से नहीं घूम गया आइस तो जी स्पार्कर्स मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे अपने रूम पे, और अभी जो है मैं जस्ट पहुँची हूँ अपने रूम पर। मेरे को मेरा पार्सल आया है, वो मिला है, तो ये रहा पार्सल। तो इसे खोलते हैं। मैंने अमेज़ोन से कुछ चीज़ें मंगाई थी, बट ये चीज़ें ना बहुत लेट आ रही हैं, तो इसे देखते हैं कि क्या कैसा आया है। कॉलेज से आने के बाद हालत कुछ ऐसी हो जाती है भाई, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मुझे नहाना भी है, तो मैंने पार्सल का रख दिया, ये रखा है। तो ये है मेरा पार्सल, इसे ऐसे ही खोल लेते हैं। मैंने ना एक बहुत अच्छी चीज़ मंगाई थी और अभी मैं उसे यूज़ करूँगी। तो ये मंगाया था मैंने, ये इनसाइड का मेकअप एसेंशियल प्रो कंसीलर पैलेट। जैसे कि आपको पता है कि मेरे ये वाले चैनल में मैं जो है अपने BTS डालती हूँ, और इस इंस्टाग्राम पे मैं डालती हूँ अपनी ट्रांजिशन वीडियो। तो उसके लिए मेरे पास बहुत अच्छे आइडिया है। देखो मुझे मेकअप करना ना बहुत पसंद है, और ये यहाँ पे खुल नहीं रहा है, मैं बहुत मशक्कत कर रही हूँ इसकी। मतलब मेरे को बहुत शौक है मेकअप करने का, बट मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है। तो मैंने बोला कि यार महंगे प्रोडक्ट लेने से पहले मैं सस्ते भी नहीं बोलूँगी, अच्छे प्रोडक्ट लेके उनसे मैं प्रैक्टिस करती हूँ। जब मेरे को अच्छा आ गया और ऊपर वाले ने अच्छा कर दिया मेरे साथ, तो मैं आगे का देखूँगी। ये रहा कुछ इस तरीके का पैलेट। आपने ये सबके पास देखा होगा, जो भी यूट्यूबर। डोर हो गया, और मेरे भाई ने मेरा स्टेटस लाइक करा है, तो उसका पॉपअप आया, मुझे स्माइल आ गई। तो ये दिस इज़ ये कंसीलर शेड होगा, ये करेक्टर जो है वो वाले शेड हो गए, ऑरेंज करेक्टर, ब्लू पर्पल करेक्टर। तो ऑरेंज करेक्टर जो मुझे सबसे ज़्यादा नीड थी, तो उसको देखते हैं यहाँ पे कैसा है। देखो मुझे अभी ये यूज़ करने नहीं आते हैं, ठीक है, तो मैं ऐसे कुछ बता नहीं सकती हूँ कि कैसा है। ये ब्रॉन्ज़र कलर, कॉन्टोर या ब्रॉन्ज़र, इसे जो भी बोलते हैं, ये ब्राउन वाला, इसे यूज़ करके देखते हैं कि मेरी डबल चिन जाती है कि नहीं जाती है। तो अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि डबल चिन दिख रही है। ठीक है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं पता कि ये आपको लगता नहीं लगता है, बट अगर मैं जब भी कोई प्रोडक्ट मंगाती हूँ या मेरी वैनिटी में कोई एक प्रोडक्ट ऐड होता है ना, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती हूँ, क्योंकि भाई मुझे मेकअप करना, मेकअप देखना बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। मैं हाँ, मुझे फार्मेसी की लाइन में मैं आ चुकी हूँ, और मैं फार्मेसी की लाइन में भी इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे कॉस्मेटिक से बहुत प्यार है, और कॉस्मेटिक मुझे पढ़ना, उसके बारे में सुनना समझना बहुत पसंद है। तो ये रहा मेरा प्रोडक्ट, और अब मैं कॉलेज से आ गई हूँ। अब मुझे जो है वो एक काम करना है, वो है कि अपनी एक ट्रांजिशन रील और मेकअप रील के लिए वीडियो बनानी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, चलो चलते हैं। और हाँ, मैं कहना भूल जाती हूँ, बट आप मत भूलना कि मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा मेरे चैनल्स पे, और मेरे दोनों चैनलों को और इंस्टाग्राम को सबको फॉलो कीजिएगा, और कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करेगा। और अगर यहाँ पे मेरे दोस्त वगैरह या कोई भी सुन रहे हैं, तो प्लीज़ भाई प्लीज़, मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगी कि बस एक हार्ट ही मुझे कमेंट कर दो, ताकि यूट्यूब को या फिर मेरे जो एल्गोरिदम है उसको लगे कि हाँ भाई, चाहे तुम देख, मुझे पता है कि तुम लोग देख रहे हो, ठीक है, बस एक हार्ट कमेंट कर दो, जिससे कि मेरा जो है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो जाए प्लीज़। तो जी हर एक रिश्तेदार को तो यही लगता होगा कि भाई इतनी दूर गई है लड़की, क्या ही कर रही होगी, कोई देखने वाला नहीं है, क्या नहीं कर रही होगी, कहाँ कहाँ घूमती होगी। मैं दिखा देती हूँ मैं कहाँ कहाँ घूमती हूँ। तो मैं अपने कमरे से आते किचन में, और यहाँ लेती हूँ डेगची। भाई टाइम ही ना मिलता है, सबको यही लगता है कि भाई, सबको ये लगता है कि भाई दूर चलेगी, आज़ादी मिल गई है, भाई कुछ भी कर रही होगी, कहीं भी घूम रही होगी, बट ऐसा नहीं है। ये है जो सीन है, ये क्या बर्तन जो हमारा वेट करते हैं, क्योंकि सुबह इतनी खाई में जाना होता है कि इनको धोना इम्पॉसिबल है। तो रात भर के जो शाम के पूरे बर्तन होते हैं, रात भर के पूरे बर्तन होते हैं, वो आके शाम को धोने पड़ते हैं। जो कॉलेज से टाइम मिल जाता है वो बर्तनों में लग जाता है, जो बर्तनों से टाइम मिल जाता है वो घर वालों से बात करने में लग जाता है, और फिर जो उससे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है वो चल जाता है या तो मेरी यूट्यूब की वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ मेरे बारे में फिक्र ना करें कि मैं क्या कर रही होंगी, कहाँ घूम रही होंगी, किसके साथ घूम रही होंगी। तो जिस पर्पज़ मैंने अभी सोचा था कि यार मैं अभी जो है वीडियो बनाऊंगी ऐसे करके, बट फिर मुझे दिखाई दी अपने घर के ये बर्तन, तो मैंने कहा नहीं यार नहीं,
मुझे पहले बर्तनों को धो लेना चाहिए, फिर सफाई कर लेनी चाहिए और फिर उसके बाद खुद की सफाई करेंगे क्योंकि नहाना इंपॉर्टेंट है। तो जी स्पार्कर्स, मैंने आपसे दिन में बोला था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी, ट्रांजिशन वीडियो, बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि और मुझे बहुत सारा काम करना था, तो मैंने नहा लिया और उसके बाद फिर मैं जो थी मैं धूप पे बैठ गया। धूप पे बैठ के मुझे याद नहीं रही कि हाँ भाई वीडियो भी बना लेती हूँ मैं। तो अब मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ, मैंने मैगी बनाई है क्योंकि मुझे दिन में से बहुत भूख लग रही है। तो दिन में तो मन नहीं कर रहा था फिर कुछ बनाने का, तो फिर अभी मैंने कहा चलो बना देते हैं मैगी अपने लिए। और फिर यहाँ पे मैगी बन गई है और अब मैं बना रही हूँ अंडा क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख लग रही है। तो जिस स्पार्कर्स रात हो गई है और आज रात के खाने में ज़्यादा कुछ नहीं, ये पेंगुइन है। ये पेंगुइन जो वहाँ से भागा था ना, वो कहीं से तो भागा था वो इंस्टाग्राम पे, वो चलते चलते यहाँ मेरे पास पहुँच गया है। तो ये पांडु जी से मिलने आया था। तो अब आप सबको पता चल गया ना वो पेंगुइन कहाँ गया है, तो वो यहाँ आया है मेरे साथ खाना खाने और पांडु जी से मिलने। ठीक है, तो इसे खाना खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। तो रात के खाने में है ये अचार और रोटी और सब्जी आलू न्यूट्रेला की, जिसकी फ़ोटो भी लेना ज़रूरी है थंबनेल के लिए। तो ये खा लेते हैं और पेंगुइन को मैं आपको बता चुकी हूँ कि अब आप किसी से मत पूछनेगा अब आप किसी से मत पूछिएगा कि ये पेंगुइन कहाँ गया। तो ये पेंगुइन मेरे पास आया है पांडु जी से मिलने के लिए। तो ये पांडु जी और पीलू जी से मिल लिया है और अब हम जो हैं साथ में खाना खा रहे हैं। और अगर इसका मन चाहेगा तो ये वापस चल जाएगा, नहीं तो ये यहीं रहेगा मेरे पास। ठीक है, अब आपको पता चल गया ना, तो ठीक है, बाय बाय। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।